आपने हॉलीवुड की कई फिल्मों में भूतिया जहाजों को जरूर देखा होगा, जिन्हें देखकर आप भगवान से दुआ करते होंगे कि जिंदगी में कभी भी आपका सामना ऐसे भूतों से न हो। आज का हमारा एपिसोड भी एक ऐसी ही सच्ची कहानी पर आधारित है जो आपको भूतों के बारे में राय बदलने पर मजबूर कर देगा। हाय दोस्तों, मैं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। अगर आप किसी फ्लाइट में सफर कर रहे हैं और अचानक आपका सामना किसी भूत से हो जाए तो आपकी क्या हालत होगी, ये सोचने वाली बात है। लेकिन इतना तो तय है कि आप डर जरूर जाएंगे। ऐसा ही एक हादसा ईस्टर्न एयरलाइंस कंपनी के ट्राई स्टार 318 फ्लाइट में तैनात एयर होस्टेस फे मैरीवीदर के साथ हुआ। आसमान एकदम साफ था। विमान में केवल 180 यात्री थे जो न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए जा रहे थे। यात्रा के बीच में यात्रियों को ब्रेकफास्ट देने के लिए एयर होस्टेस मैरीवीदर अपनी सीट से उठी और फूड स्टोर की ओर गई। वहां जाकर खाना गर्म करने वाले ओवन की ओर जैसे ही हाथ बढ़ाया, उसके सामने का सीन बेहद ही डरावना था, जिसे देखकर उसकी सांस अटक गई। हलक से निकलने वाली चीख ने गले में ही दम तोड़ दिया। दरअसल ओवन के सामने वाले शीशे के पीछे से एक चेहरा झांक रहा था। विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन उस चेहरे की आंखें भी हिल रही थीं। मैरी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जब दोबारा से उसने आंखें खोली तो देखकर हैरान थी कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने भगवान से प्रेयर की कि ये उसका भ्रम ही हो। जैसे ही कांपते हाथों को उसने ओवन से सामान निकालने के लिए आगे बढ़ाया ही था कि फिर वही चेहरा उसके सामने आ गया। ओवन का शीशा मानो टीवी की स्क्रीन हो चुका था। इस बार उस चेहरे के होंठ हिल रहे थे। वो उसे कुछ बताना चाह रहा था। मैरी को थोड़ी देर के लिए लगा कि वो किसी और दुनिया में है, लेकिन तुरंत ही उसने अपने आप को संभाला और चेहरे पर आतंक का भाव लिए वो फ्लाइट इंजीनियर मोर के पास पहुंची। पहली बार में मोर मैरी की बात को समझ नहीं सका। वो मैरी के साथ फूड स्टोर में आया। उस समय भी वो चेहरा ओवन के शीशे के पीछे था। इस बार मोर और मैरी दोनों ने साफ साफ सुना। वो कह रहा था कि सावधान रहो, जेट में आग लगने जा रही है। और इसी के साथ वो चेहरा गायब हो गया। मोर ने वो चेहरा पहचान लिया था, जो फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो का था, जो एक हवाई दुर्घटना में मारा गया। उन दोनों को अब यह बात समझ आ चुकी थी कि उनको वार्निंग देने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉन रेपो का भूत था। उस समय फ्लाइट में किसी ने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। शायद फ्लाइट में बुद्धिजीवियों का जमघट था, जिन्हें भूत प्रेत के अस्तित्व पर विश्वास नहीं था। लेकिन कुछ ही घंटों बाद मेक्सिको की यात्रा के दौरान उस विमान के इंजन में खराबी आ गई। इंजन के ठीक से काम न करने की वजह से उस विमान को वापस न्यूयॉर्क लेकर आना पड़ा। रिपेयरिंग के बाद टेस्टिंग के लिए जैसे ही विमान को उड़ाया गया, उसका जेट इंजन हवा में ही बम की तरह फट गया। अपनी आंखों के सामने ऐसा होते देख मोर और मैरी के कान में डॉन रेपो के शब्द हथौड़े की तरह बज रहे थे। रह रहकर सभी के दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि अगर उस प्लेन में होते तो न जाने क्या होता। इस पूरी घटना की डिटेल को अमेरिकी अधिकारियों द्वारा सिविल एविएशन की घटनाओं में दर्ज किया गया, जो इतिहास में सबसे असाधारण घटनाओं में शुमार है और लोग इसे द घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401 या फ्लाइट 401 के भूत के नाम से भी जानते हैं। घटना 29 दिसंबर 1972 की है, जब ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट 401 163 यात्रियों के साथ अपने लॉकहीड जेट विमान के साथ उड़ान भरने को तैयार थी। फ्लाइट में कप्तान बॉब लॉब, फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो के अलावा 11 क्रू मेंबर थे। ईस्टर्न एयरलाइंस की ये रेगुलर उड़ान थी, जिसे न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरनी थी और फ्लोरिडा के मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाना था। फ्लाइट के कप्तान रॉबर्ट ऑल्बिन बॉब लॉफ्ट 55 साल के कुशल पायलट थे और उन्हें 29,700 घंटे विमान उड़ाने का एक्सपीरियंस था। उनके सहचालक दल में 39 साल के अल्बर्ट जॉन स्टॉक स्टिल थे, जिन्हें 5,800 घंटे हवाई यात्रा का अनुभव था। उनके साथ 51 साल के फ्लाइट इंजीनियर डोनाल्ड लुइस डॉन रेपो भी थे, जिन्हें 15,700 घंटे हवाई उड़ान का एक्सपीरियंस था। ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार
रात 9:20 पर फ्लाइट 401 ने 163 यात्रियों और कुल 13 चालक दल के सदस्यों के साथ जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। पूरी यात्रा के दौरान सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 11:30 बजे के आसपास वो जहाज मियामी हवाई अड्डे के ऊपर उड़ रहा था। विमान को हवाई अड्डे पर लैंड कराने के लिए जैसे ही लैंडिंग गियर को नीचे किया गया, स्टॉक स्टिल ने ध्यान दिया कि हरे रंग का इंडिकेटर ऑन नहीं हुआ था, जबकि लैंडिंग गियर को डाउन पोजीशन में लॉक हो जाने के बाद हरे रंग के बटन को हर हाल में जल जाना चाहिए था। विमान चालकों ने दोबारा कोशिश की, लेकिन वो उस लाइट को ऑन कराने में असफल रहे। कप्तान बॉब लॉफ्ट, जो कि रेडियो पर बात कर रहे थे, उन्होंने ग्राउंड पर मौजूद अधिकारियों से कहा कि वे विमान को लैंड कराने का प्रयास छोड़ रहे हैं और उसको होल्डिंग पैटर्न पर डाल रहे हैं। कंट्रोलर ने उन्हें विमान को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाने और पश्चिम में स्थित दलदली जमीन के ऊपर होल्डिंग पैटर्न पर डालने को कहा। विमान की निर्धारित ऊंचाई पर पहुंच जाने के लगभग 50 सेकंड्स के बाद कप्तान लॉफ्ट ने स्टॉक स्टिल को निर्देश दिया कि विमान ऑटो पायलट की स्थिति में डाल दें। अगले 80 सेकंड्स तक विमान अपनी निर्धारित ऊंचाई 2000 फीट पर उड़ता रहा। उसके बाद अचानक से ये 100 फीट नीचे आ गया। 2 मिनट तक विमान 1900 फीट पर उड़ता रहा। उसके बाद धीमी गति से विमान नीचे आना शुरू हो गया, जिसे चालक दल के सदस्य भांप न सके। मौत दबे पांव आगे बढ़ रही थी। अगले 70 सेकंड में उस विमान ने अपनी ऊंचाई के 250 फीट और खो दिए। इतनी कम ऊंचाई पर उड़ान भरने पर वार्निंग बेल बजना स्टार्ट हो गई। फ्लाइट में बैठे यात्रियों को अब अपनी मौत नजर आने लगी। अगले 50 सेकंड्स में विमान अपनी निर्धारित ऊंचाई 2000 फीट की आधी ऊंचाई पर उड़ रहा था। इसके बाद स्टॉक स्टिल ने विमान को 180 डिग्री पर मोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। इसके बाद 10 सेकंड से भी कम समय में वो विमान क्रैश हो गया। मौत के झपट्टे ने उन लोगों को सोचने का वक्त भी नहीं दिया कि कब वो इस दुनिया से रुखसत कर गए। विमान जब जमीन से टकराया तो उसकी स्पीड 365 किलोमीटर प्रति घंटा थी। विमान का मलबा मियामी के उत्तर पश्चिम में 30 किलोमीटर दूर जाकर मिला। इस हादसे में 77 लोगों की जान बच गई, जिनमें 69 यात्री थे और 8 विमान की एयर होस्टेस थीं। उस दुर्घटना में विमान में जो हिस्से कलपुर्जे सही सलामत बच गए थे, उन्हें लॉकहीड कंपनी ने नए विमानों में इस्तेमाल कर लिया। नए विमान ट्राइस्टार 318 के फूड स्टोर वाला हिस्सा और वो अवन जिसके शीशे के पीछे डॉन रेपो का चेहरा मैरी और मोअर को दिखा था, वो दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान का हिस्सा था। ऐसा नहीं था कि फ्लाइट में सिर्फ डॉन रेपो का ही भूत दिखाई दिया था, बल्कि अलग अलग घटनाओं में कप्तान बॉब लॉफ्ट की भी प्रेतात्मा दिखती रही। पहली बार ये भूतिया घटना ईस्टर्न एयरलाइंस के इसी विमान ट्राइस्टार 318 से ही शुरू हुई। बात 1973 की है। विमान में ईस्टर्न एयरलाइंस के वाइस प्रेसिडेंट भी सफर कर रहे थे। उनके साथ वाली सीट पर ईस्टर्न एयरलाइंस की वर्दी पहने जहाज का कप्तान भी बैठा था और वो उनसे बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद उन्हें लगा कि जहाज का कप्तान तो उनके साथ बैठकर बातें कर रहा है, फिर पायलट केबिन में विमान कौन उड़ा रहा है। ऐसा ध्यान आते ही उन्होंने अपने साथ बैठे कप्तान के चेहरे की ओर ध्यान से देखा तो वाइस प्रेसिडेंट के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। वो उस चेहरे को अच्छी तरह से पहचानते थे, जो बॉब लॉफ्ट था, जिसे मरे हुए लगभग 1 साल हो चुका था। वो भागकर पायलट के केबिन की ओर गए और विमान के कर्मचारियों के साथ जब लौटे तो बॉब लॉफ्ट का भूत गायब हो चुका था। ऐसी ही एक और घटना ट्राइस्टार 318 में फिर हुई। जब रेगुलर उड़ान से पहले फ्लाइट इंजीनियर जांच के लिए विमान में घुसा तो उसके ठीक सामने डॉन रेपो का भूत वर्दी में बैठकर कलपुर्जों की जांच कर रहा था। विमान के सारे कलपुर्जे ठीक हैं, ऐसा कहकर वो तुरंत वहां से गायब भी हो गया। जब इस तरह की घटनाएं बढ़ने लगी तो कंपनी ने सच्चाई का पता लगाने के लिए एक जांच अधिकारी को नियुक्त किया। उस जांच अधिकारी ने खुद मियामी से अटलांटा की यात्रा से पहले डॉन रेपो के भूत को पूरी शिद्दत के साथ पैनल बोर्ड के सामने काम करते हुए पाया। ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट 401 के क्रैश होने और उसके बाद होने वाली भूतिया घटनाओं के ऊपर जॉन जी फुलर ने 1976 में एक किताब लिखी, जिसका नाम द घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401 था। इस बुक में उन्होंने बताया कि विमान के अंदर होने वाली भूतिया घटनाओं के पीछे का कारण दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान के कलपुर्जों को नए विमान में इस्तेमाल करना था। दोस्तों,
आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में उस फ्लाइट में बॉब लॉफ्ट और डॉन रेपो का भूत था? अगर था तो अब आपकी भूतों के बारे में क्या राय है? कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।